हेलो बच्चों। बेटा 11th के बैच में हमारा सेट चैप्टर में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो हमारा एनसीईआरटी है उसकी मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस थे जहाँ पर कार्डिनल नंबर सिस्टम हम देखते थे, ठीक है, वो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बाकी रह गए लास्ट, वो है प्रूफ वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस है भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। स्कूल में छुटवा देते हैं काफ़ी स्कूलों में, ठीक है, समटाइम्स सिलेबस से भी हटा देते हैं, ठीक है, बट हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इनमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सबसे ध्यान से जो देखने वाली चीज़ें हैं वो यही आप लोग को सबसे ज़्यादा अच्छे से देखने हैं, ठीक है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखो जो मेन क्वेश्चन है इसके, वैसे तो सारे ही मेन है एक दो को छोड़कर, तो जो भी मेन क्वेश्चन है जो आ सकते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, वो मैं आपको सारे करा देता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे हमें करने हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, चैप्टर तो हमें पता ही है हमारा सेट से, और ये NCERT प्रैक्टिस चल रही है हमारी, ठीक है, सेट्स में थोड़ा सा ऊपर चले गए, सेट्स में हमारी NCERT की प्रैक्टिस चल रही है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा तो यहाँ पर मिसलेनियस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने मिक्स करा रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कार्डिनल नंबर वाले, ठीक है, जिनमें ये होगा ए को लाइक करने वाले, बी को लाइक करने वाले, सी को लाइक करने वाले, ये सारे कराए थे। हर पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में ये है कि तीन हमारे पास सेट हैं ए, बी और सी, और दो कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशंस ये है और दूसरी कंडीशंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और हमें प्रूफ करना है, आई थिंक, या शो करना है, ठीक है, शो दैट कंडीशंस है हमारे पास बी इक्वल्स टू सी। कैसे निकालेंगे और क्या क्या कंडीशंस होगी, ये ध्यान से, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि छोड़ने लायक है, करे जा सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, अब देखो इसमें हल्की सी ट्रिक लगाएंगे हम लोग, इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो हमें निकालना है b इक्वल्स टू सी। हम लोग किसी एक कंडीशंस को निकालेंगे, ऊपर वाली कंडीशंस लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक बार इंटरसेक्शन करेंगे b से और एक बार करेंगे c से। ऊपर वाले को लेंगे a यूनियन b, ये कंडीशन 1 है, और एक तरह समझो कंडीशन 2 इक्वल्स टू a यूनियन c। नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी, तो इंटरसेक्शन लोगे तो ए यूनियन बी। देखो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा होता है ना जब हम लोग किसी ब्रैकेट है कोई, लेट करो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, बीच में डॉट है ना, तो 2 और ये, बीच में क्या है डॉट, 2 डॉट a, ठीक है, फिर बीच में प्लस है, फिर 2 इसके साथ जाएगा। यहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा, अब इधर से आएगा, ये b पहले a के साथ जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b, फिर बीच में आएगा यूनियन, और फिर b इंटरसेक्शन जाएगा b के साथ। राइट हैंड साइड में जब ये इनसाइड जाएगा तो a इंटरसेक्शन b के साथ, यूनियन c इंटरसेक्शन b के साथ। ओके, तो ये कंडीशंस हमारी पहली है। अब देखते हैं इसके साथ हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, बहुत ही दिमाग से आपने खेलना है। देखो दिस वन इज b, दिस वन इज b एंड दिस वन इज a। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे हमारे पास कि क्या क्या कॉमन आएगा और क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होंगी, ठीक है। राइट नाउ a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ से एक चीज़ छोटी सी मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशंस देखो जरा, दिस वन, ठीक है। अगर हम लोग इस कंडीशंस का यूज़ करना चाहें तो इस कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, मर्जी है, दोनों जगह हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पर करना चाहें, ठीक है, देखो चलो पहले इस साइड को देख लेते हैं। ये वाली साइड तो हमारे पास क्लियर हो जाएगी ना, इसे अभी रुक जाओ, सी इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो यहाँ पर ए और बी का कॉमन है और यहाँ पर बी है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, बी होगा। देखो एक कंडीशंस तो ये है
कि हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर रोक दें। आप लोग क्वेश्चन को अगर यहाँ पर रोकना चाहो तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस को इजीली रोक सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं रोकना चाहते हम लोग तो आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे जैसे कि यहाँ से बी आ गया, सी निकाल लेते हैं। अभी मैंने इंटरसेक्शन लिया बी के साथ। नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन विद सी। अब एक बार सी, बस यहीं पर ही छोड़ दो इसे, अगले वाले में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशंस, जब मैं इस वाली कंडीशंस का, ऊपर वाली का, फर्स्ट का ही ले रहा हूँ अभी भी, इंटरसेक्शन लिया है सी के साथ दोनों साइड, ध्यान से देखना, बस यहीं से ही हमारा आंसर आने स्टार्ट हो जाएगा। इसे इन साइड ले जाओगे, ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में यूनियन, फिर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, और दिस वन इज सी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब ध्यान से देखो जरा यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होगी, ठीक है। सी और सी में क्या कॉमन होगा, सी खुद ही कॉमन होगा, ठीक है ना। सेम कंडीशंस यहाँ पर, थोड़ा हल्का सा कट रहा है आपका, ये सी हो जाएगा। दिस वन इज ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बस देखो इधर देखो, दिस वन इज सी यूनियन सी, और ये दोबारा क्या आ जाएगा सी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, देखो अगर आप इसमें और इसे मैच करा दो, दोनों को सेम कर दो तो बात बन जाएगी। देखो इसमें बी सी तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कमी किसकी है, ये ए बी है और ये सी है। ये देखो इक्वेशन नंबर सेकंड मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोग ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी रख सकते हैं। पुट कर दो जरा इस, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर ए और सी का कॉमन भाई जो पोर्शन होगा वो सी का भी होगा, और यहाँ पर सी ऐड कर दिया तो कंप्लीट सी हो जाएगा। सो दिस वन इज सी, और ये इक्वेशन नंबर हमारी फिर। और देखना जरा, देखो जरा, ये जो इधर है वही सेम ही है, देख लो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, वो आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, ये थर्ड थी, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ज्वाइंट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी, तो बी इक्वल्स टू सी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखो कई प्रॉब्लम क्या होती है, पहली बात तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, दूसरे थोड़ा सा ट्रिक है, आप सोचो कि ऐसे ही हम लोग कुछ करके बनेंगे, नहीं, ट्रिक लगेगी, और वो ट्रिक मैंने आप लोग को बता दी कैसे हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, होप सो आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं, ठीक है। फोर्थ तो इजीली हो जाएगा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड के बाद हम लोग जो सीधा चलेंगे बच्चों, फोर्थ ऐसे ही है, फिफ्थ भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, सिक्स देख ले सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो इजी है वैसे ये भी बहुत ही, ये दिखाना है कि अगर ये कंडीशंस है, ठीक है, तो हमें शो करना है कि ए इक्वल्स टू बी। बेटा ये पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये पावर सेट को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कैसे कैसे करेंगे देख लेते हैं, ध्यान से समझना जरा, देखो जरा, इसकी बात करेंगे। देखो कुछ एलिमेंट लेट किए मैंने, किसमें कुछ एलिमेंट होंगे एक्स, भाई पावर सेट में कोई एलिमेंट होंगे, लेट करो एक्स, तो एक्स जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं पावर सेट ऑफ ए से, ओके, ठीक है। ये सिंपल सी कंडीशंस है। अब ध्यान रखना एक्स जो हैं वो किसके हैं, पावर सेट ऑफ दिस, ठीक है। अब मीन्स ये पावर सेट ऑफ ए के अंदर के एलिमेंट है, ठीक है, इसका मतलब ए के सबसेट। अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स इज एक्स आर, जो भी होंगे आर सबसेट्स ऑफ ए सेट, यहाँ पर बस ये लिख देना। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है, ऊपर वाली कंडीशन से, बिकॉज गिवन है कि पावर सेट ए की जगह मैं पावर सेट बी लिख सकता हूँ, भाई ये गिवन है हमारे पास, पावर सेट ऑफ बी लिख दिया। अभी ध्यान रखना ये अभी भी वही है जो हमने, इसके साथ कोई नहीं। अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये इसका पावर, ये एलिमेंट है पावर सेट के, तो पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इसका मतलब ये इस बी के सबसेट रहे होंगे, तो x इज अ सबसेट ऑफ b, ऐसे बोल सकता हूँ।
भाई पावर सेट में ये एलिमेंट है पावर सेट के, पावर सेट के पास क्या होते हैं, सबसेट होंगे, मतलब बी के सबसेट होंगे, तो एक्स क्या हुए, बी के सबसेट हैं, और एक्स तो ऑलरेडी किसके सबसेट थे, ए के सबसेट थे, तो इसका मतलब कि ए के सारे सबसेट किसके पास हैं, बी के पास भी है। ठीक है, तो सारे सबसेट इसके पास कब हो सकते हैं, जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। भाई ये ए ही तो है एक तरह से, ए के एलिमेंट का सबसेट है ये बी वाले हैं। ठीक है, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एक कंडीशन आई। अब एक बार बी लो, फर्दर हम लोगों ने वाई लेट कर लिया इसके एलिमेंट। ठीक है, सेम कंडीशंस यहाँ पर भी, तो इसकी जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, पावर सेट ऑफ ए लिख सकते हैं बी की जगह। अब ध्यान रखना ये बी है, तो हम लोग ये कहेंगे जो y है, ठीक है, वो क्या रहे होंगे, सबसेट ऑफ a रहे होंगे, और ये क्या थे भाई, b के सबसेट, इसका मतलब b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। बट जो इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वैसे ये, ठीक है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड एक से क्या आया, b इज अ सबसेट ऑफ a, देन a मस्ट बी इक्वल्स टू b। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका मतलब तो बस एक ही है भाई, कि दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यही हमें प्रूफ करना था, a इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन नंबर 6 इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास जो आने वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। बस ये क्वेश्चन है जहाँ से आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आए भी इनमें से प्रूफ वाले, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, बस ये क्वेश्चन है हमारे पास जो आ सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, बहुत ही इजी सी कंडीशंस है। ओके, तो सिंपल सी कंडीशंस है जो मैंने आप लोगों को बताई, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। 9 के बाद 10 बहुत इजी सा है, वो पीछे एग्जाम्पल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 11 भी आ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और क्वेश्चन है यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। देखते हैं जरा कैसे करेंगे, तो क्या कंडीशंस है इसकी, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसी तरह इस क्वेश्चंस को भी हम लोग कर सकते हैं। लेट करेंगे पहले, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, दोनों प्रूफ करेंगे यहाँ पर। ध्यान से समझना, देखो x जो है बिलोंग्स करा देते हैं, कुछ एलिमेंट होंगे जो पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई बच्चों, अब ध्यान से समझना कि क्या क्या, जब मैं इसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, इसके साथ अलग जाएगा, इसके साथ, मीन्स x इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a यूनियन x इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b। ये दो कंडीशंस हमारे पास आई हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं, x इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, बीच में यूनियन। अब मुझे बताओ x क्या है, x क्या रहा होगा, x अभी एलिमेंट है किसका, पावर सेट ऑफ a का। पावर सेट के पास कौन से एलिमेंट होते हैं, उस सेट के सबसेट। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि x जो होगा वो कंफर्म है कि वो सबसेट ऑफ a रहा होगा, या और है, या x इज अ सबसेट ऑफ b रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन हो तो देख लो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो आप लोग। दूसरी कंडीशंस, अब पता है मैं क्या करूँगा, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पूरे को कॉमन लेंगे, इसे इधर से और इधर से, बस इतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज अ सबसेट ऑफ, ये a है एक्चुअली, सॉरी, x इज अ सबसेट ऑफ a, और बीच में क्या है, यूनियन b। अब x सबसेट है इसका, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज अ, ध्यान से देखो जरा इस चीज को, x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। भाई अभी तो x क्या था, इसका सबसेट था, और अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, मतलब अभी x इज अ सबसेट ऑफ दिस, और अगर मैं इसे पावर सेट ले लूँ तो x जो सबसेट है वो पावर सेट के क्या बन जाते हैं, एलिमेंट। ये कंडीशंस आ गई, तो देखो प्रूफ हो गया सीधा सीधा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये निकाला था, यहाँ से इक्वल इक्वल स्टार्ट किया था, और ये a यूनियन b के इक्वल प्रूफ कर दिया।
बट इसे दोनों साइड से प्रूफ करना होता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। राइट से भी करके दिखा सकते हैं हम लोग। राइट में ये आ जाएगा हमारे पास, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। ये इनसाइड जाएगा x, नाउ x इज अ सबसेट ऑफ p, a यूनियन b, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो x इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। अब पावर सेट अगर हटाऊंगा a यूनियन, सॉरी ये अभी बिलोंग्स टू है क्योंकि पावर सेट नहीं हटाया। और देखो ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होना चाहिए आपको, अभी मैंने लेट किया, या y लेट कर लो इसे। y जो एलिमेंट होंगे वो पावर सेट से बिलोंग करते होंगे, किसके, a यूनियन b के। तो अगर वो एलिमेंट है a यूनियन b के पावर सेट, तो पावर सेट के पास फिर क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ y इसके क्या रहे होंगे, सबसेट रहे होंगे a यूनियन b के। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, y इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन y इज अ सबसेट ऑफ b, ओके। और अब बस यहाँ पर अलग अलग सॉल्व कर दो इन्हें। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, भाई y सबसेट है a के, तो उसके पावर सेट के तो एलिमेंट बन जाएंगे, मीन्स बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, और अब y को बाहर निकाल लो, अब इस कंडीशंस को क्या कर दो, बाहर निकाल लो, तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, दैट्स इट। और दिस वन इज पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब चलते हैं, अगर मैं इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूँ ना, या सबसे इजी क्वेश्चन भी वन बोलूँ, वह है क्वेश्चन नंबर 8। इसलिए उसके आने के चांसेस भी कम है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट सा क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस काफ़ी मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? देखो जरा, दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के। देखो ये क्वेश्चंस के अगर सबसे ज़्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के आने के हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया तो पहला कहता है, पहला पार्ट कि a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। देखो जब आप एंट्रेंस में जाओगे ना, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओगे। और कॉमन सेंस से अगर मैं इसे प्रूफ पूछूं इसका, तो देखो समझो a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b का कॉमन पोर्शन में जो पोर्शन होगा वो होगा जो a का भी है और b का भी है। और इधर a में से b वाला पोर्शन हट गया, मतलब कॉमन पोर्शन हट गया, खाली a रहा, ये ओनली a। और यहाँ पर a और b के साथ जो कॉमन है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, a बना देंगे। समझो ये पूरा इसमें से a में से वो टुकड़ा हटाया जो कॉमन है b के साथ, और यहाँ पर फिर वही टुकड़ा ऐड भी कर दिया, तो कंप्लीट a बन गया डायरेक्ट। बट एनसीईआरटी वाले तो नहीं मानेंगे थ्योरी, तो कैसे प्रूफ करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की इसकी बात करते हैं। नाउ ध्यान से देखो जरा, राइट हैंड साइड लूंगा, ठीक है। राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b, बट आना चाहिए जैसे अभी मैं ओपन करूंगा इसे। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, ये a यूनियन b यूनियन दिस वन इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पढ़ाया मैंने जब आप लोगों को डिफरेंस बताया कि किन्हीं भी दो जाए, a माइनस बी इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो पहले ये निकलेगा अपने यहाँ से, इसके साथ ये चिपक जाएगा, चिपक गया, फिर ये पहले इसके साथ जाएगा और उसके बाद किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और बीच में ये रहेगा, ठीक है। तो समझो पहले ये निकला यहाँ से, ऐसे निकला, इसके साथ गया, मतलब a यूनियन, और फिर ये पहले गया a के साथ, फिर ये निकला, फिर a यूनियन, इसके पास जाने से पहले इंटरसेक्शन आ गया, तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ओके। फिर हम लोगों ने ये यहाँ तक की कहानी खत्म, फिर हम आए आगे, आगे मिला हमें यूनियन, लिख दिया, फिर हमारा b निकलेगा। अब b निकलेगा तो ये इसके साथ जाएगा पहले, उसके बाद फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, ठीक है। तो देखो जरा, b निकला और यूनियन ऑफ a के साथ गया, और फिर b निकला, बीच में इंटरसेक्शन है ध्यान रखना, और किसके साथ जाएगा, यूनियन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से समझना, सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो a आ गया बच्चों, इंटरसेक्शन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यूनियन b यूनियन a। देखना ये क्या आएगा, समझो जरा, यहाँ पर b और b को छोड़कर सब कुछ, b है और b को छोड़कर सब कुछ, तो सब कुछ आ जाएगा भाई, ऐड ही तो करना है, मैं b है एक जगह और b को छोड़कर सब कुछ ऐड करोगे तो सब कुछ, मतलब दिस वन इज यूनिवर्स,
ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसकी बात करना मेरे साथ, ठीक है, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे, या दोनों की एक साथ भी बात की जा सकती है हमारे पास, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस हमारे पास। यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ पर ए के साथ कुछ और भी है, दोनों के बिटवीन कॉमन, ये कॉमन ही तो है भाई। यहाँ पर ए है और कुछ चीज़ और है, और दोनों के बिटवीन कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन है, बस यही तो कॉमन आ सकता है ज़्यादा ज़्यादा। तो इन दोनों के बिटवीन जो कॉमन आया वो ए यूनियन। इधर देखो, इसके बिटवीन और यूनिवर्स के बिटवीन क्या कॉमन आएगा भाई, यूनिवर्स में तो सब कुछ है, मीन्स ये यूनिवर्स के पास है, मीन्स ये यूनिवर्स में भी है, तो दोनों के पास क्या है, ये कॉमन है, तो यूनियन बी यूनियन ए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। अब मेन मुद्दे पर चलते हैं कि हमारे पास बचेगा क्या, ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है पूरे क्वेश्चन में, मैंने गलती से यूनियन ले लिया है, ये एक्चुअली इंटरसेक्शन था बच्चों, ठीक है, तो थोड़ी सी गलती हुई है हमारे से। ये बीच में यूनियन ही था, डोंट वरी, मतलब ये जो हमारे साइन है ये सारे इंटरसेक्शन के, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, बस। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और बी है, और दोनों के बिटवीन क्या कॉमन है, ए कॉमन है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। उससे अलग सम टाइम बच्चे या कुछ स्कूल में ऐसा भी हो जाता है कि लेट करके भी करा देते हैं, देखो लेट वाला कोई फिक्स मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करें, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जैसे मैंने इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराया है, ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट तो और भी ईजी है, इससे भी ईजी है सेकंड पार्ट में कहता है ए यूनियन बी माइनस ए, और इसे कुछ प्रूफ करना है। आई थिंक हम यहीं से देख सकते हैं, ए में यूनियन है, बी में से क्या निकाल दिया हम लोगों ने, ए, ठीक है, और निकालना है ए यूनियन बी। ध्यान से देखो, ये बहुत इजी है, हम लोग सबसे पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पहले इसके साथ जाएगा और फिर इसके साथ जाएगा, ए यूनियन बी, सॉरी पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ए यूनियन, ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ये पहले इसके साथ जाएगा और फिर इसके साथ जाएगा, सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब ध्यान से देखो जरा क्या क्या हमारे पास मिलेगा, दिस वन इज यूनिवर्स, ए और ए को छोड़कर सब कुछ, पूरा यूनिवर्स, इंटरसेक्शन। अगर इसकी बात करोगे, ये ए यूनियन बी है, दोनों के बिटवीन क्या कॉमन, भाई पूरे यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है, भगवान का दिया भाई, इसके पास सब कुछ है, मतलब ये भी इसके पास है, तो ये भी इसके पास है, तो दोनों के पास यही कॉमन रहा होगा, तो यहाँ से सीधा आ गया ए यूनियन बी, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इस क्वेश्चन को आने के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद एक दो और अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी मैं करा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, दो पार्ट है उसमें भी इसी तरह, क्वेश्चन 9 में दोनों के दोनों इजी हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखोगे, ए यूनियन ए और साथ में इंटरसेक्शन बी। देखो वैसे तो आपको डायरेक्ट सोचना आना चाहिए भाई, एंट्रेंस भी तो देना है। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर दोनों का कॉमन है, मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए का वो पोर्शन है जो बी के साथ कॉमन है, जब दोनों को मर्ज करूँगा ए ही हो जाएगा ना कंप्लीट। भाई ए में कोई ए का ही पोर्शन ऐड करूँगा, जो पोर्शन इधर है वो ए का भी है और बी का भी है, ए के पास भी कंप्लीट पोर्शन है, दोनों को ऐड करोगे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, तो वहाँ पर प्रूफ करना होगा, प्रूफ कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये लगाऊंगा यहाँ पर भी मैं, ठीक है, और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये डिस्ट्रीब्यूट किया पहले ए के साथ और उसके बाद बी के साथ, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसकी अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, सो ये है क्या, दिस वन इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखो, ये और ये, ठीक है, कहानी तो वही आ गई, वैसे डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते थे। तो दोनों के बिटवीन हमारे पास, जब मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूशंस किया, ये ए आ गया हमारे पास सिंपली, ठीक है,
और ये कंडीशंस, तो दोनों के बिटवीन कॉमन की अगर बात करूँगा तो ए ही हमारे पास दोनों में कॉमन होगा। सिंपल सी कंडीशन है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, कॉमन की बात किया ना, तो इसमें और इसमें कॉमन ए है। ओके नेक्स्ट, मतलब कहने को ये जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस करनी है हमें, और कुछ नहीं है। वैसे तो हमें डायरेक्ट भी पता है आंसर यही होगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन, देखो सेम क्वेश्चन, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए यूनियन बी के कॉमन बिटवीन यही होगा, बस ये है कि साइन चेंज कर दिया उसने, कोई नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये इनसाइड जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए, ठीक है, और दिस वन इज इंटरसेक्शन बी, देखो रिवर्स आ गया बिल्कुल, ये आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और देखो सिंपल सी कंडीशन, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए है और यहाँ पर कॉमन है, ए का पोर्शन ऐड करोगे तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल प्लस माइनस की आप लोगों ने कंडीशन से लगानी है और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारे पास इन क्वेश्चनों की। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, और कैसे करेंगे उन्हें और क्या क्या उनकी कंडीशंस होगी, उन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रोकूंगा बच्चों मैं आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आप लोगों से। ऐसा ही सेम एग्जांपल है, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है ऐसे ही पीछे एग्जांपल है, वो आप लोग एक बार ट्राई करना। ठीक है, और 10 के बाद हम लोग 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाता है ये क्वेश्चन भी। तो ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल्स टू 5 गिवन है, मतलब इनके बिटवीन जो कॉमन है वो 5 है। फिर कहता है ए यूनियन एक्स इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स, और यहाँ पर जो प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी, हमें प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरसेक्शन लेते थे, उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप उस पैटर्न से सिंप्लीफाई करना चाहते हो इसे, तो उस पैटर्न से भी हम लोग इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इंटरसेक्शन लिया था ना, एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस हम लोग लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे एक बार ए के साथ और एक बार बी के साथ। ठीक है, तो लेते हैं जरा फर्स्ट कंडीशंस को हम लोग, सॉरी इस वाली कंडीशंस को कंसिडर करेंगे। वी नो दैट कि A यूनियन X इक्वल्स टू B यूनियन X। नाउ टेकिंग, बिल्कुल सेम पोर्शन है, टेकिंग इंटरसेक्शन विद A ले लेते हैं पहले। तो A यूनियन X इंटरसेक्शन A, B यूनियन X इंटरसेक्शन A, तो ये हमारे पास जो कंडीशंस है A इंटरसेक्शन A यूनियन X इंटरसेक्शन A, ठीक है, इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन X इंटरसेक्शन A। ठीक है भाई बच्चों, अब ध्यान से देखो जरा हमारे पास क्या है, ये A आ गया हमारे पास, ठीक है, यूनियन, कुछ मत कहना इसे अभी, ठीक है, डन। यहाँ पर ध्यान से देखो जरा कंडीशंस क्या क्या होंगी हमारे पास, और ये एज इट इज, ये हमारा एज इट इज रखेंगे हम लोग। अब वैल्यू अगर पुट करना चाहे तो कर सकते हैं। हमें पता है कि A इंटरसेक्शन X, ठीक है, 5 होता है अगर हम लोग यहाँ पर पुट करना चाहें, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या होता है, 5 होता है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस इनकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, A यूनियन 5, दिस वन इज B इंटरसेक्शन A और यूनियन 5। यूनियन है देखो, मतलब A में कुछ नहीं ऐड करना, तो A ही रहेगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ गई हमारे पास कि A इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, और ऐसा कब होता है, मीन्स A किसके इक्वल है, B इंटरसेक्शन A,
मीन्स बी और ए में कॉमन क्या है, ए है, इसका मतलब बी के पास कंप्लीट ए होगा, तभी तो दोनों के बिटवीन कॉमन ए आया। भाई इन दोनों का कॉमन बी का और ए का एक कब आ सकता है, इधर तो ए है, इसका मतलब बी के पास भी ए के सारे एलिमेंट है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसे इंपॉर्टेंट ये मेन कंडीशंस है हमारी, ठीक है। फिर एक बार इंटरसेक्शन ए लिया था, बी लेते हैं अब। इंटरसेक्शन विद बी, अब अगर बी लूं मैं इसका इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, फिर वही सेम प्रोसेस आएगा। अब देखना जरा क्या आएगा, दिस वन इज बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ध्यान से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, देखो इंटरसेक्शन जाएगा ए के साथ, एक्स के साथ, बीच में यूनियन, राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। फिर वही बात, कहानी अभी भी सेम है, कहानी है कि इन दोनों की वैल्यू मैं दोबारा फाई रखूँगा, ठीक है। अब ये फाई और ये फाई, ठीक है, और बचेगा क्या, यूनियन बी और ये, ठीक है। और इधर की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर बी यूनियन। अब देखो यूनियन जब मैं करूँगा कुछ नहीं ऐड करना है, बी इंटरसेक्शन ए में कुछ नहीं ऐड करके सेम रहेगा। इसी तरह इधर की बात करूँगा बी, फिर वही। अब इम्पोर्टेंट कंडीशन है, देखो अब ए और बी के बिटवीन क्या कॉमन है, बी, इसका मतलब इसके पास भी बी होगा और इसके पास भी, ये तो है ही बी, इसका मतलब ए के पास बी के सारे एलिमेंट रहे होंगे, ए के पास बी के सारे एलिमेंट, मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और देखो इन दो कंडीशन से अभी मैंने बताया था, इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब बोथ आर सेम, यही कंडीशंस बस चल सकती है व्हेन बोथ आर सेम, ठीक है भाई बच्चों। तो ये थे हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। उससे अलग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, जिसमें भी वो भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेट करके क्वेश्चन नंबर 12 किया जा सकता है, सिंपल लेट कर लेंगे हम लोग और उससे भी क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई बच्चों। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए हैं आपको, ठीक है बच्चों। चलो, तो ये थे हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस, ओके। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में स्कूल टीचर भी इन्हें नहीं कराते जल्दी सी, आपको ही प्रॉब्लम आती है समझने की, समटाइम कोई दिक्कत होगी तो आप 2-2 बार समझ सकते हो ना, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने खुद से समझने के बाद खुद अपना रजिस्टर पर अच्छे से करके देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आती है, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अपना, ठीक है, अपनी जो एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस, ठीक है, सेट्स की एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। बाय बाय बच्चों।